बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में। और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बने हैं बेकरी वाले केक रस्क। इंशाअल्लाह अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करके बनाएंगे तो आप ख़ुद भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने ख़ुद बनाए हैं, बेकरी से मंगवाए हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे आधा कप मक्खन का। कप को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। एक तो कोई चीज़ रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए, दूसरा फिर रेसिपी में भी फ़र्क आ जाता है। तो मक्खन को पहले हम बंद बीटर से ही थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। बीटर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड विस्क का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के बाद हम फिर चलाएंगे बीटर को। और फिर यहाँ पर लेंगे 3/4 कप यानी 3/4 कप पिसी हुई चीनी। घर की आम पिसी हुई चीनी है ये, जो आम हम ग्राइंडर में या ब्लेंडर में करते हैं तो पीसते हैं, उसमें पिसी हुई है। और थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे क्योंकि एकदम डालेंगे तो उड़ के फिर आएगी, ये उड़ती है काफ़ी। तो इसको इतना बीट करना है कि एक स्मूथ सा इसका टेक्सचर बन जाएगा। इसके बाद इसमें अंडे शामिल करेंगे। अंडे इसमें 2 जाएंगे, एक एक करके हम अंडा शामिल करेंगे इसको और फिर इसको बीट करते जाएंगे। ये एक अंडा पहले मैंने डाला, आप इसको बीट करेंगे बहुत अच्छी तरह से। मैदा डालने से पहले बहुत अच्छी तरह से बीट करना है आपने, ठीक है। मैदा डालने के बाद किसी भी केक में बीट नहीं करते, ज़्यादा ओवर बीटिंग नहीं करते वरना केक बैठ जाता है। अब दूसरा अंडा मैंने डाल दिया, अब इसको भी अच्छी तरह से बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ फ्लफ़ी सा हो जाएगा और थोड़ा सा वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। जो किनारों पर लगा हुआ है इसको स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, अंदर ले आया करें क्योंकि ये बीट नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इसको दोबारा से बीट करेंगे हम। इसके बाद इसमें अब जाएगा नींबू का रस जाएगा। अगर आपके पास बड़ा नींबू है तो आधा डालें, मेरे पास छोटा नींबू था तो मैंने पूरा नींबू डाल दिया था, पूरे नींबू का रस। और ये चुटकी भर जर्दा कलर गया है इसमें। और अब इसमें नींबू का रस जाएगा, तो मैंने पूरा नींबू का रस डाला है। अगर आपके पास लेमन एसेंस है तो वो डाल दें, आधा नींबू का रस डाल दें। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो वनीला एसेंस डाल दें, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसमें जाएगा 1 कप मैदा और 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर का और चुटकी भर इसमें जाएगा नमक। इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम छान लेंगे और स्पैचुला की हेल्प से फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बीटर नहीं चलाना आपने, और अगर आप हैंड विस्क से कर रहे हैं तब भी आपने आहिस्ता से करना है, बहुत ज़्यादा इसको बीट नहीं करना क्योंकि जो फ्लफ़ी नहीं होते केक बैठ जाते हैं, उसकी एक रीज़न ये भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाला है 2 चम्मच भर के, जो टेबल स्पून होता है ना, टीस्पून नहीं, टेबल स्पून खाने वाला चम्मच जो होता है वो भर के ऑयल के डाले हैं। तो इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर देंगे, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि आप बटर डाला है तो उसके बाद ये क्यों डाला है। ये दोनों चीज़ें आपने एज़ इट इज़ इस रेसिपी को आपने इसी तरह से फॉलो करना है। अब आप यहाँ ज़रा इसका टेक्सचर देखें। अब मैंने इसको स्पैचुला से ही मिक्स किया है, लेकिन इसका आपने टेक्सचर देखा है कि बादलों बादलों वाला सा था, फ्लफ़ी सा। और यहाँ ये मेरे पास मोल्ड नहीं था, मेरे पास ये एक बॉक्स है, स्वीट्स होती हैं जिसमें मिठाइयाँ वगैरह, तो मैंने उसी को ही ग्रीस करके और बटर पेपर लगा लिया था। बटर पेपर नहीं है तो कोई भी आप साफ़ पेपर लगा सकते हैं। आपके घर में भी कोई ऐसा डब्बा पड़ा है स्टील का, लोहे का तो और या सिल्वर का, तो आप अच्छी तरह से उसको ग्रीस करें और यूज़ करें। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो अच्छी तरह से उसको फिर टैप कर देना, आपने हिला लेना है ताकि इवन हो जाए। 15 मिनट पहले से पतीले को कर लिया था हमने, प्री हीट कर लिया था, 15 मिनट पहले रख दिया था इस चूल्हे पर तो प्री हीट होने के लिए। और फिर इसको रखने के बाद आपने चूल्हे को कर देना है, फ्लेम को थोड़ा लो कर देना है, मीडियम से लो की तरफ। और ये देखें आधे घंटे में बेहतरीन हमारा बेक हो गया था माशाल्लाह। इसका कलर देखें आप, आधे घंटे से पहले आपने बार बार नहीं खोलना इसको। तो इसको फिर मैंने ढक के रख दिया था ठंडा होने के लिए। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपने केक रस्क बनाने हैं तो अगले दिन फिर आप इसको दोबारा बेक करें, नहीं तो कम से कम 5-6 घंटे का रेस्ट दें। मैंने भी इसको रेस्ट दिया था, ठंडा हो गया था बिल्कुल। तो फिर आप कटिंग की तरफ आ जाते हैं। ये आप इसके अंदर जाली देख रहे हैं, इसकी सॉफ्टनेस, इसके अंदर बेहतरीन ये केक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ था। इसका कलर भी आपके सामने है। आप इसकी स्लाइस कटिंग की तरफ आ जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से आपने रखना है। ये देखें इसके अंदर की जाली देखें, सॉफ्टनेस देखें। मैं ज़्यादा हाथ नहीं इसको लगा रही थी क्योंकि टूट रही, इतना सॉफ्ट था माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी स्लाइस कटिंग कर लेते हैं आप, अपनी मर्ज़ी से आप कर लें, जो आप जिस तरह से भी रखना चाहें। ये आपके सामने देखें, उसी 1 कप मैदे की रेसिपी से कितने सारे केक रस्क इंशाल्लाह बन जाएंगे हमारे।
अगर आप इसका वज़न मैंने उठा के दिखा तो ऑलमोस्ट 1 केजी के लगभग था। और ये इसकी सॉफ्टनेस देखें, इसके अंदर का टेक्सचर देखें, जो बेहतरीन है। जाली होनी चाहिए केक में, जो बेहतरीन केक होने की निशानी होती है वो इसके अंदर थी। और ये पहला बैच चला गया है। यहाँ भी पतीले को 15 मिनट पहले प्रीहीट करना है, लेकिन उस तरह से नहीं करना जिस तरह से केक में करते हैं ना, थोड़ा सा लो करना है, कम हीट पे होगा। और फिर इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने रख देना, दम वाली से थोड़ी सी ज़्यादा आंच हो। और इसको 20 मिनट एक साइड से आपने करना है बेक। और ये देखिए, अब इसकी मैं साइड चेंज कर रही थी। यहाँ आपने बहुत एहतियात से काम लेना है, क्योंकि यहाँ ये बहुत सॉफ्ट हुए हुए होते हैं और टूट सकते हैं। और कलर आपने डिपेंड करता है आपने कितना लेना है। अब 20 मिनट मैं दूसरी साइड से भी लगाऊंगी, आप चाहें तो कलर ज़्यादा भी इसको थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा लगा दें तो कलर थोड़ा सा और डार्क आ जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है जिस तरह से आपने इसका कलर कम या ज़्यादा रखना हो। ये देखें जी, दोनों साइड से बेहतरीन तैयार हो गए थे, कलर आपके सामने है। तो ये अब दूसरा बैच चला गया था, वो मैंने तैयार कर लिया, सारे तैयार हैं। और यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। और ये सारे केक रस अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हो गए थे। इस रेसिपी को आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी। आप यकीन करें, आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि मैंने बनाए हुए। ये इसकी सॉफ्टनेस का क्रिस्पीपन देखें आप, इंतहाई लजीज बेहतरीन इसका टेस्ट था। और फिर तो मैंने गर्मा गर्म अपने लिए चाय का कप बनाया और फिर मज़े से, हम यकीन ही नहीं आ रहा था मैंने बनाया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ लगा जैसे बेकरी से आए हुए। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।